प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान से सम्मानित नलिन जी से आज बात करने जा रही हैं रचना जी। नलिन जी नमस्कार। जी राम राम। रचना जी आज आप इनसे बातचीत करेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम नलिन जी के समक्ष रूबरू हैं जी, जो समाज सेवा में इनका काफी नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। नलिन जी, आपको समाज सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज सेवा के प्रति मेरी जो मन में भाव शुरू से रहे, लोगों की मदद करना एक प्रकार की समाज सेवा है, और जिसको मैं देखता चला आया कि मेरे पिताजी भारतीय किसान यूनियन में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की मदद, उनकी सेवा, उनके जो भी काम हुआ करते थे, समस्याएं उनका निदान कराते थे, जिसको मैं देख के बड़ा हुआ। और वही मेरे मन में भाव आए कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की मदद कर सकूं, लोगों के बीच जा सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। ये मेरे मन में फीलिंग थी। नलिन जी, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन जो बीटेक ग्रेजुएशन मैंने की, वो बीटेक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि एमआईटी मुरादाबाद में 2004 से 2008 तक मैंने पूरी की। और इससे इसी दौरान मैं सामाजिक कार्यों में भी जुट गया, और मेरे मन में ये रहा कि किस तरीके से हम लोगों की मदद करें, उनकी परेशानियां कम करें। ये भाव फीलिंग मेरे अंदर थी, जिसमें मैंने बहुत सारे संतों को पढ़ा, बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए उनको पढ़ा, उनके जीवन को देखा। और वो सब देखकर, ये सब जब मैंने बहुत देखा, बहुत समझा, तो मेरे मन में फीलिंग आई कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए। राष्ट्रीय योगा क्रांति मोर्चा के 10,000 से ज्यादा युवकों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रोत्साहित किया, 1 लाख पेड़ों को जीवन दान दिया है। आपको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था 2018 में। जी जी। वो किस बिहाफ पे मिला था? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मुझे इंस्पिरेशनल यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया। वो सामाजिक कार्य के लिए दिया, क्योंकि 45,000 लोगों को ऑल इंडिया हम ब्लड दिलवा चुके हैं, उनकी मदद कर चुके हैं। और इस मुहिम में हम लोग 1 लाख पेड़ भी लगा चुके हैं। बहुत सारे हम सामाजिक कार्य कर चुके हैं, जिनकी बहुत बड़ी श्रृंखला है। बहुत सारे कार्य हमने किए, और आगे भी हम करने का हमारा प्रयास है। मिनिस्टर से अवार्ड मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी के क्षण थे, बहुत गौरव के क्षण थे, और मेरी उम्मीद से परे था ये, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े मंच पर प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। बहुत बड़ी बात थी, और बिना सोचे अनएक्सपेक्टेड था। और जनरली मैंने देखा है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं होती जितना लगती हैं देखने में, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को जिया है, उन परिस्थितियों को जिया है, और वहाँ पर कार्य किया है। तो मैंने हर बिट और बाइट को महसूस किया है। क्या किसी काम को करने की समस्या है, हर जगह मेहनत लगती है, और हर जगह बहुत सारी आपको सरकमस्टांसेस से गुजरना होता है, बहुत सारे लेवल होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो जो काम हम लोगों ने किया एज अ टीम, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिली, और अच्छे लोगों को एक मैसेज मिला कि हाँ, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा काम करने वालों की सराहना होती है, और उनको आगे लेके जाया जाता है। समाज सेवा करते हैं, इन कामों का प्रमोशन होना चाहिए। जी, बहुत से लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। लोग पहले कहा करते थे कि अच्छा काम कीजिए और उसके विषय में कम बताइए। बहुत से लोगों की मैंने आइडियोलॉजी देखी कि जब मैं उनसे कहता था कि भाई आप ब्लड दे के आए हो तो एक फोटो जरूर खींच लेना, तो मुझसे सवाल पूछते थे पलटकर कि फोटो क्यों भैया, अच्छा काम कर दिया बस हो गया। मैंने कहा नहीं, अगर आप बताओगे नहीं भाई, हम लोगों ने मिलकर, टीम ने हमारी 45,000 लोगों को ब्लड दिलवाया। अब अगर हम बताएंगे ही नहीं किसी को कि हम ये कर रहे हैं, और हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि देखने से बहुत फर्क पड़ता है। आंखों पे अगर कोई पिक्चर जा रही है, कोई वीडियो जा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोई फिल्म आती है तो आप देखते हैं कि पूरा समाज उसे देखने जाता है, परंतु अगर कोई घटना ऐसी होती है जिसे उस पर इतना लोग नहीं जाते, क्योंकि अगर किसी चीज को आप इंटरेस्टिंग ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अच्छाई की ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे। अच्छाई की ब्रांडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बुराई तो अगर आज कोई घटना घट जाती है, अखबार भर जाते हैं, न्यूज चैनल से चलने लगता है कि ये घटना हो गई, तो बुराई कहते हैं कि अच्छाई 9 कोस और बुराई 100 कोस। जब बुराई 100 कोस चल सकती है तो अच्छाई को भी 9 कोस चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिसमें दम है अच्छा करने का, वो अच्छा करे भी और अच्छा दिखाए भी, और समाज को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा जो आपका संगठन है, उसका क्या उद्देश्य है आगे? राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा संगठन युवाओं का संगठन है, और हम देश का सबसे बड़ा अराजनीतिक युवा संगठन के रूप में इसको बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि पूरे देश में प्रत्येक राज्य से युवा हमारे साथ आए, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
हर तरह से समाज में लोगों की मदद करने का काम हमारी टीम कर रही है। और युवाओं में अगर एकजुटता होगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान और निदान मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जो बात है उसको सार्थक करने निकले हैं हम, उसको सही करने निकले हैं। और युवाओं का जो डायरेक्शन है उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत युवाओं में है, शक्ति युवाओं में है, तो उनकी शक्ति सही दिशा में लगे, उनकी ताकत सही दिशा में लगे, ऐसा हमारा निरंतर प्रयास है। और इसी प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं। आगे आपके भविष्य को लेके क्या प्लानिंग? भविष्य को लेके बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत कुछ करने का मन है, और जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का मन है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का मन है, ताकि ये अभियान, अभी हम कई राज्यों में भी जा रहे हैं। और एक अलग चीज जो हम लेकर चल रहे हैं वो ये है कि हम कैसे अपने यूथ को नशे से दूर कर सकें, कैसे उनको अपनी संस्कृति से, अपनी जो विरासत है हमारी, जो कि आध्यात्मिक विरासत है, उससे कैसे हम उनको कनेक्ट करें, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और एक जो सबसे डिफरेंट चीज़ है कि हम युवाओं को कैसे एकजुट करें और कैसे उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, कनेक्टिविटी बने। और ये यूथ का एक बहुत बड़ा जो हमने सोचा हुआ है सपना, जय युवा जय भारत का हमने नारा दिया है, युवा नेतृत्व युवा भारत का हमने सपना देखा है, इसको हम किस तरह से साकार कर सकते हैं उसकी दिशा में हम लगातार सार्थक कदम उठाएंगे। और बुक बैंक खोल रहे हैं जिसमें कि हम बच्चों को संस्कार, क्योंकि आजकल हम मोबाइल, बच्चे भी हमारे मोबाइल चला रहे हैं, हम भी मोबाइल चला रहे हैं, तो हम पुस्तकों से दूर हो गए हैं, तो हम बैक टू बेसिक्स पर लेके जाना चाहते हैं। नलिन जी, आपके युवाओं के प्रति संदेश कुछ? युवाओं के लिए मेरा एक मैसेज है कि हम जातियों में ना बटे, परंतु मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जिसकी मुझे पर्सनल तकलीफ है, वो ये है कि हम महापुरुषों को जातियों के आधार पर बांध रहे हैं। हम ये घोषणा कर दे रहे हैं कि ये महापुरुष इस जाति से थे, और बस बात, उस महापुरुष की महानता को हम एक परिधि में बांध दे रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल राजनीति अब रह गई महाधूर्त मक्कारों की, और कमी नहीं है भारतवर्ष में ढोंगी और गद्दारों की। वोट बैंक बने मजबूत, हमें याद इन्हीं ख्यालों की, रक्तपात हो सांप्रदायिक दंगा, कमी नहीं है हैवानों की। इंसानियत अब दफन हुई, नहीं रही जरूरत इंसानों की, तुष्टीकरण की नीत बनी सभी नेताओं की। देश रहे या ना रहे, फिक्र नहीं अपने क्रियाकलापों की, देश के मौजूदा हालातों ने दुर्गत करी किसानों। ये नलिन जी के पिताजी हैं और ये किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तो कुछ पुरानी बातें बताइए अपने आंदोलन। जैसे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, जी। किसानों की समस्याओं को बड़े करीबी से देखा मैंने, किस तरह से किसान जीवन यापन करता है और उसके सामने कितनी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तो किसान प्रेम जागृत हो उठा। तो महेंद्र सिंह टिकैत, जो बाबा टिकैत के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने 86 में किसान यूनिट बनाई। उनसे प्रभावित होकर मैंने रामपुर में अपनी किसान यूनिट बनाई और इसका संस्थापक रहा।